हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुना रहा हूँ जो बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त थे। लेकिन उनमें से ना एक दोस्त क्या था बच्चों, गरीब था। ये वाला जो पहले वाला जो दोस्त है ना, वो कौन है इसमें, गरीब है इस कहानी में। और जो दूसरा दोस्त है जो पीछे आया है बच्चों, वो दोस्त कौन सा है, वो दोस्त अमीर है। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, जो गरीब बच्चा है ना, उसका था जन्मदिन। तो वो क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ मायूस था। ठीक है। तो जो अमीर दोस्त आता है, वो क्या कहता है कि भाई तुम उदास क्यों बैठे हो। तो गरीब बच्चे ने कहा, भाई आज ना मेरा जन्मदिन है और मेरे पास कोई केक भी नहीं है जिससे मैं शाम को अपनी पार्टी कर सकूं और अपने जो दोस्त है ना उनको मैं केक खिला सकूं। तो फिर अमीर बच्चे ने कहा, भाई ठीक है, आज की पार्टी में जो केक है ना, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अपने पापा से मैं बोल दूंगा, वो आपके लिए केक जरूर दिला देंगे। तो फिर क्या हुआ, बच्चा जो गरीब बच्चा था वो खुश होके अपने घर पे चला गया। और जो उस गरीब बच्चे का जो हाउस नंबर था ना, जो मकान नंबर था, वो कितना था बच्चों, वो 10 था। तो फिर दिन में ना उसने गरीब बच्चे के पास फोन किया। अमीर बच्चे ने, देखो फोन है ना, यहाँ से उसने फोन किया, अग भाई मैं आपके लिए केक लेने लेके आ रहा हूँ। तो बच्चे के पास ना गरीब बच्चे ने एक सीक्रेट बताया अपने घर आने का। तो उसने कहा, भाई तू मेरे घर आ तो रहा है, लेकिन ना एक चीज़ का ध्यान रखियो, बीच में ना बहुत सारे हाउस नंबर हैं। अगर आप गलती से किसी भी एक घर में चले गए ना, तो उनके पास क्या है, उनके पास एक डोगी है जो आपको बाइट कर लेगा। इसलिए आप ना उन घरों में घुसने की कोशिश मत करना। आपने दो दो का जंप करके, यानी कि दो दो दरवाजों को छोड़ के, ठीक है, दो दो हाउस को छोड़ के फिर मेरे पास आना है। ठीक है। ध्यान रखना, आपने उन घरों के अंदर प्रवेश, उन घरों के अंदर एंट्री नहीं करनी है। अगर आपने उनके अंदर एंट्री की तो जो डोगी है ना उनका, खतरनाक डोगी, वो क्या कर देगा, आपको बाइट कर लेगा और सारा केक स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा। तो फिर देखो शाम होती है ना, तो शाम को जो अमीर बच्चा है वो कहाँ आता है, सबसे पहले जीरो वाले हाउस नंबर पे आता है। तो उसको ना अपने दोस्त की बात याद आ गई। तो उसने क्या आइडिया लगाया, उसने बोला, अगर भाई मैं ऐसे जंप करता जाऊंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा मैं कौन से घर में आ गया हूँ, कौन से घर में नहीं आया। तो उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसे ना दो पे क्रॉस लगा दूंगा। पहले क्या करूंगा, पहले इन दो के ऊपर क्या कर दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। भाई जीरो से टू, एक, और ये दो, दो पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है। फिर क्या किया उसने, उसने आगे किया, दो पे यहाँ पे आके खड़ा हो गया वो। ठीक है। तो फिर उसने यहाँ से खड़ा होकर देखा कि भाई एक और दो तो ये बनते, इसलिए उसने क्या किया, इन दोनों को भी क्रॉस लगा दिया और ऊपर से जंप करके फोर पे आ गया। फिर जब वो फोर पे खड़ा होता है ना, तो उसने क्या किया, फोर से चेक कर लिया, फाइव और सिक्स दो हाउस नंबर है, इसलिए उसने भी इसको आगे जंप कर दिया। जब वो सिक्स पे आके जंप करता है ना, उसने देख लिया सेवन और एट ये लगातार दो हाउस नंबर हैं, इसलिए उसने इनको भी जंप कर दिया। फिर उसने क्या किया बच्चों, एट पे जैसे ही वो खड़ा हुआ ना, कि उसने देखा, क्योंकि उसके दोस्त का जो हाउस नंबर था वो था 10, तो उसने क्या किया, उसने एट को और नाइन को भी क्रॉस कर दिया और कहाँ चला गया वो 10 नंबर के पास आके डोरबेल बजा दी और क्या किया, उन सब ने अच्छे से अपनी पार्टी को एंजॉय किया। तो फिर ना जब वो शाम को वापस आ रहा था अपने गरीब दोस्त के घर से, तो 10 नंबर वाला जो दोस्त था ना, उसने पूछा, भाई एक चीज बताओ मेरे को, आप ना मेरे घर पे कैसे आए और आपने कितने जंप लगाए। तो जो ये बच्चा था ना, अमीर बच्चा, तो उसने कहा, भाई मैंने कितने जंप लगाए तो ये तो मैं एक बार चेक करता हूँ, देखता हूँ काउंट करके, 1 2 3 4 5। तो कितने जंप लगाए बच्चों, 5 जंप लगाए। तो जो ये गरीब बच्चा था ना, ये बोलता है, भाई मेरे को ना समझ में नहीं आया आपने कैसे जंप लगाए, एक बार दोबारा से मेरे घर तक आप जंप लगा के दिखाओ। तो फिर वो बच्चा बोलता है, भाई देखो, तो जो अमीर बच्चा होता है ना, वो ऐसे ऐसे लिखता है अपने जंप को, 2 0 जा 0, क्योंकि सबसे पहले कहाँ के खड़ा हुआ था वो जीरो पे आके खड़ा हुआ था। ठीक है। अब फिर आता है पहला जंप, वो लगाता है 2 1 जा 2।
तो उसने क्या किया, उसने पहले 2 गेट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। 2 1 जा 2, तो पहला गेट तो यहाँ रहेगा ना, यहाँ पे छोड़ दिया उसने पहले 2 घर को। फिर कहता है 2 2 जा 4। अब यहाँ पे जब उसने दूसरा जंप किया, देखो जब उसने यहाँ से पहला जंप यहाँ आया ना उसका, और जब यहाँ से वो दूसरा जंप करा तो कितने दरवाजे छोड़ दिए उसने, 2 दरवाजे और छोड़ दिए। ये देखो जब उसने दूसरा जंप किया, तो तीसरा जंप उसने किया जब 2 3 जा 6, तो कितने दरवाजे उसे छोड़ दिए, 6 दरवाजे छोड़ दिए। फिर 2 4 जा 8, तो देखो यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ से ये था 0 पे, यहाँ पे आके खड़ा था ना, तो पहला जंप यहाँ लगाया, 2 1 जा 2 तक, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और जब वो 8 पे आके देखता है ना, यहाँ पे 8 पे आके देखता है, तो क्या करता है, एक जंप और लगाता है, 2 5 जा 10। तो कितना, अब उसने क्या किया, उसने ना इन सबको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। तो उसने यहाँ पे कितना बता दिया, उसने बता दिया कि भाई मैं तो 5 जंप करके आया हूँ। तो फिर जो गरीब बच्चा था ना ये वाला, तो इसके बाद समझ में आ गई, और उसने इस बॉक्स में क्या लिख दिया, 5 जंप लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड वाले सम में जो गरीब बच्चा और अमीर बच्चा है वो कितने जंप लगा के उसके घर केक लेके जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो गरीब बच्चा है ना उसका हाउस नंबर कितना है, 16 है। यहाँ पे देखो मैंने 16 इसमें लिख दिया, जो हाउस नंबर है ना 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगाई गरीब बच्चे ने, उसने कहा अगर आपको मेरे घर आना है ना तो आपको अब की बार 4 स्टेप जंप करके आना है, यानी कि 4 घर को छोड़ के तब मेरे घर पे आना है। तो जब वो केक लेके शाम को चलता है, कहाँ से चलता है, 0 से चलता है। तो उसने दिमाग में सोचा कितने जंप करने थे, 4। तो उसने पहला छोड़ दिया, यहाँ पे सेकंड को भी छोड़ दिया, थर्ड को भी छोड़ दिया, और फोर्थ पे आके यहाँ पे रुक गया, क्योंकि कितने जंप करने थे, 4 जंप करने थे। 4 जंप करने थे ना, तो उसने कर दिए 4 जंप। फिर क्या हुआ, फिर उसको 4 जंप और करने थे, क्योंकि उसके दोस्त के घर जाना है, तो 4 जंप करने की कंडीशन थी। तो 1 2 3 4, फिर उसने 4 जंप कर दिए। फिर उसने बोला यार फिर अब तक पहुंचा नहीं हूं मैं, कितने मकान नंबर पे जाना है, उसने 16 वाले हाउस नंबर पे जाना है। तो फिर यहाँ के फिर 4 जंप करता है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आके जंप करता है। तो फिर उसने सोचा भाई अब तक तो 12 ही आया है, अब इसका मतलब 16 कब आएगा, उसने काउंट कर लिया 1 2 3 4। तो कहाँ पे आया उसका 4, यहाँ पे उसका आया जंप लास्ट। तो फिर इसने पूछा गरीब बच्चे ने भाई कितने जंप लगाए, तो उसने फिर क्या किया, उन जंप को वापस से काउंट कर लिया, 1 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब की बार भी क्या हुआ, उस गरीब बच्चे को समझ में नहीं आया। तो उसने क्या कहा, भाई तू ना मेरे को लिख के समझा के बता दे ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, हाउस नंबर लिखे। हाउस नंबर जैसे क्या लिखा बच्चों, या तो 0 था, फिर था 4, फिर था 8, फिर था 12, फिर था 16। ये कितने नंबर थे, ये उसने हाउस नंबर। अब देखते हैं क्या, 4 0 जा 0, क्योंकि पहला तो यही तो स्टेप था उसका, या तो वो खड़ा ही है इसलिए इसको तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से तो उसने क्या किया था, जंप किया है। फिर 4 1 जा 4, यानी कि पहला वाला जंप यहाँ से शुरू हुआ। फिर क्या किया उसने, 4 2 जा 8, यहाँ से उसका दूसरे वाला जंप हुआ। फिर 4 3 जा 12, यहाँ से उसका थर्ड वाला जंप हुआ। फिर कहता है 4 4 जा 16, यहाँ से उसका कौन सा हुआ, फोर्थ जंप हुआ। अब क्या किया उसने, ये जो हाउस नंबर थे ना, ये वाले हाउस नंबर और ये वाले क्या थे उसके जंप। तो क्या हुआ बच्चों, देखो ये तो थे उसके जंप और ये क्या था उसका हाउस नंबर। तो उसने इन जंप को क्या किया, चेक किया, 1 2 3 4। तो उसने क्या कहा, अपने दोस्त को क्या बताया, भाई टोटल मैं तो 4 जंप करके तेरे घर पे आया हूँ। अब इस बच्चे को समझ में आ गया। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा भाई इन वाले समूह में कैसे जंप करना है। ये होता है पहले वाला गरीब बच्चा, ये होता है अमीर बच्चा,
और यहाँ पे जितने दे रखे हैं ना, जितना अंक लिख रखा है उतने ही स्टेप आपने जंप करने हैं, और जितने आपने जंप किए हैं उन जंप को यहाँ पे लिखना होता है। तो बच्चों इसी तरह से क्या होते हैं, हमारे डिवाइड के सम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कितने वाले जंप करने हैं, यहाँ पे 7 को जंप कराना है, यानी कि पहले 0 पे था और फिर कितने को जंप कराएगा, वो 7 को क्रॉस करेगा, यानी कि 7 जंप तक पहुंचना है उसको, 7 नंबर हाउस तक पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जितने जंप दिखा रखे ना बच्चों उतने ही आपने काउंट करके निशान बना देना है। फिर यहाँ पे खड़ा होके वापस से जंप करना है। तो टोटल कितने जंप हुए इस क्वेश्चन में, उसके 2 जंप हुए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जंप लगाने वाले सम आ गए होंगे। अब बच्चों आपको अलग से सम दिए गए हैं, इन समों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आप इनको चाहो ना बच्चों, इनको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, या तो आप जंप वाले मेथड से कर सकते हो जिसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन पे जंप करना, या आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा ये वाला जो मैंने अभी सिखाया था ना, ये वाला जंपिंग मेथड, इस वाले से भी कर सकते हो। अब इसको अगर आपने करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे अपने फोकस को कंसंट्रेशन दीजिए, अपने क्वेश्चंस के ऊपर आप अपना फोकस बनाइए। तो कैसे करेंगे, जैसे 6 ये जो निशान था ना बच्चों इसको बोलते हैं डिवाइड, ये जो निशान है 6 डिवाइड 2। अब आपने इसको चेक करना है बच्चों, ये जो 6 है ना ये 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या है, 2 की टेबल आनी चाहिए। अगर आपको 2 की टेबल आती है तो आप क्या करोगे, आराम से इस सम को बता सकते हो आपने कितने जंप किए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हो, आप इन वाले हाउस नंबर को देखिए, ये वाले जो हाउस नंबर है ना इनको आप काउंट करके बता दीजिए, जैसे 1 2 3। तो कितने जंप लगाओगे बच्चों, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बता सकते हो, आप इसमें 3 जंप लगाओगे और आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सम अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनकी दोस्ती की तरह भी आप इन समों से दोस्ती करके अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओगे। थैंक यू बच्चों।